नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका चिंतन प्रणाली में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, इस समय विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक महोत्सव चल रहा है। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं भारतीय चुनाव की, द ग्रेट इंडियन जनरल इलेक्शंस 2024। मित्रों, इसी संदर्भ में आज बात करनी है। हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक चुनावी सभा के दौरान धर्म के संबंध में कुछ बात कही और चर्चा चल पड़ी कि ये क्यों धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्यों संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो उसी विषय पे आज बात करनी है कि क्या धर्म पे बात करना, चुनाव में धर्म पे बात करना, चुनाव में धर्म के नाम पे मत मांगना, चुनाव में धर्म के नाम पे मत देना अपराध है। माहौल तो ऐसा ही बनाया जाता है कि आप खुद ग्लानि भाव में आ जाए कि मैंने ये क्या बात कर दी। लेकिन नहीं, उसी विषय पे आज बात करेंगे। मित्रों, भारत जो है उसके मूल में धर्म बसता है। हजारों वर्षों से, जब से भारत का इतिहास रहा, यहाँ के प्रजातंत्र में, यहाँ के राजतंत्र में, यहाँ के अर्थतंत्र में, यहाँ की पूरी सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार से किसी एक विषय वस्तु का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा तो वो है धर्म। और आप शायद इस नरेंद्र की बात ना माने, लेकिन आप एक और नरेंद्र था जिसकी बात जरूर मानेंगे। वो नरेंद्र है स्वामी विवेकानंद। उन्होंने कहा था कि भारत की मूल में बसता है धर्म। भारत की हर बात धर्म से जुड़ी है, धर्म से जुड़ी रहेगी। अगर कोई बात धर्म से विमुख है तो वो भारत की बात हो ही नहीं सकती। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो मित्रों, आप मुझे बताइए, क्या धर्म आपके जीवन में महत्व नहीं रखता? क्या जिस समाज का आप अभिन्न अंग है उसकी व्यवस्था में धर्म रेलेवेंट नहीं है? क्या हमारे अर्थतंत्र में धर्म रेलेवेंट नहीं है? धर्म का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है? अगर इन सारे प्रश्नों का जवाब ना है, फिर हम ये चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन सारे प्रश्नों का जवाब हाँ है कि हाँ, धर्म महत्वपूर्ण है सामाजिक व्यवस्था के लिए, अर्थतंत्र के लिए, हमारे जीवन के लिए, तो इस बात की फिर चर्चा होगी कि तो फिर जो सामान्य चुनाव है, जिसका प्रभाव राष्ट्रोत्थान पे पड़ता है, जिसका प्रभाव हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, इस चीज के ऊपर पड़ता है, वहां धर्म की बात क्यों ना हो? कोई धर्म की बात क्यों ना करे? मित्रों, योजनाओं के संदर्भ में, कार्यशैली, कार्यों के संदर्भ में आप इस सरकार को 10 में से अपने हिसाब से मार्किंग दे सकते हैं। कोई कहेगा 10 में से 10 दूंगा, कोई कहेगा 10 में से 5 दूंगा, कोई 10 में से 1 दे दे। कोई कहेगा ये कार्य ठीक हुआ, कोई कहेगा ये कार्य ठीक नहीं हुआ, कोई कहेगा ये कार्य और बेहतर हो सकता था, कोई कहेगा ये कार्य नहीं करना चाहिए था। ये एक अलग विषय है। ये आप अपनी समझ के हिसाब से आप उसका अवलोकन कीजिए, उसका मार्किंग कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात सबको माननी पड़ेगी कि आजाद भारत में पहला ऐसा नेतृत्व आया है जिसने राष्ट्रोत्थान के साथ साथ धर्मोत्थान की बात की।
भारत में कभी भी राजसत्ता और धर्मसत्ता अलग अलग नहीं रही। आप भगवान श्री राम से देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को देख लीजिए, आप उसके बाद अभी के समय में बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को देख लीजिए, महाराणा प्रताप को देख लीजिए। राजसत्ता धर्मसत्ता से विमुख होकर, धर्म से विमुख होकर प्रजा का भला नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे डीएनए में बसता है धर्म, सनातन धर्म। आप किसी भी संप्रदाय के हो, आपकी जो भी पूजा पद्धति हो, लेकिन अगर आप भारतीय है तो आपके डीएनए में है सनातन धर्म। और इस संदर्भ में कोई अगर चुनाव में बात करता है तो आप उसके लिए अपराध भाव पैदा करो। जो एक पूरी लिबरल गैंग है, अपने आप को सुधारवादी कहने वाले लोग हैं, वो ऐसा माहौल बनाए कि ऐसी बात की ही कैसे जा सकती है। तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे जो लोग हैं, जो ये समझते हैं कि धर्म का क्या महत्व है, उनको उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए। मित्रों, कुछ चरणों का मतदान हो चुका है, कुछ राज्यों का मतदान हो चुका है, कुछ राज्यों का मतदान बाकी है। आपके वहाँ जब कभी भी अब मतदान हो, आप जरूर भूले बगैर मतदान करें। और आपके जीवन में अगर धर्म का मोल है तो अपने कीमती मत का मोल धर्म के मोल के साथ जोड़कर धर्म के नाम पे मत एक बात अवश्य दे। अवश्य रखें। भारत माता की जय। ततो जया। नमस्कार। जहाँ धर्म है वहीं विजय।